हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों के सामने एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। और समझिए कि यह एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग हमेशा फंसते हैं, ठीक है ना। उसके नाम ऐसा रहता है ना कि आप उसके नाम की वजह से क्या होता है ना कि आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है कि हाँ यह मतलब कि हम याद करके कुछ और आइल बनी या नाम कुछ और ही बा, तो का ई उहे मतलब ओकरे नाम हो कि दोसर नाम हो, मतलब तो लोग ऐसा प्रकार का तो लोग के अंदर मन में आप लोगों का डाउट रहता है कि क्या होता है ना कि नाम बदल बदल के, मान लीजिए कि आप याद किए हैं, मान लीजिए किसी का परिभाषा याद करते हैं तो उसको कोई नाम देकर याद करते हैं कि हाँ आवेश किसे कहते हैं, चाहे परावैद्युतांक किसे कहते हैं, लेकिन ओकरी नाम चेंज करके खाली दे देगा एग्जाम में ना कि हाँ इसका परिभाषा बताइए, तो आप वजह कन्फ्यूज हो जाइएगा यदि आपको मालूम नहीं है कि वो जो वह नाम दिया गया है वह नाम उसी का है। तो आप लोग यह जो मतलब कहेंगे जो एकदम गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसको बढ़िया से प्रिपेयर करेंगे और इसको बढ़िया से एक नोट्स बना के डेली आप लोग इसको रिवाइज करेंगे और इसका फ़ायदा आप लोगों को लास्ट समय पर मालूम चलेगा। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से तो लोग को समझे के बाद कि परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतांक चाहे परावैद्युता किसे कहते हैं, परिभाषित करें। ये आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को आप लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आप लोग इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे कि आप लोग के एग्जाम में परावैद्युतांक का परिभाषा पूछ दे या आपेक्षिक विद्युतशीलता का परिभाषा पूछ दे या विशिष्ट परावैद्युतांक का परिभाषा पूछ दे, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। आज से डाउट खत्म, ठीक है ना। तीनों का मीनिंग एक ही होता है, बस तीनों का नाम अलग अलग है। देखिए जो यह परावैद्युतांक लिखा है ना ये पहले चलता था, मतलब 2010 ले पहले कहेंगे, ठीक है ना। 2010 से पहले यह नाम चलता था, लेकिन जब से थोड़ा सा इंडिया मॉडर्न हुआ है, करेक्शन हुआ है, तो इस नाम को अब रिप्लेस कर दिया गया है। अब इसी नाम को चेंज करके आ गया है आपेक्षिक विद्युतशीलता। समझ गए ना। ये नाम पहले चलता था लेकिन अभी भी बिहार बोर्ड वाला क्या करता है, इसको यूज कर लेता है इस नाम को, लेकिन अभी जो लेटेस्ट नाम से यह फेमस है वह आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से क्या है, फेमस है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग परिभाषा या समझाते हैं क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो लोग के खोपड़िया में घुसाने की कोशिश करते हैं। चला जा, किसी माध्यम की उपस्थिति में, यानी कोई माध्यम रखा गया है, ठीक है ना। अब माध्यम रखा गया है तो खेला क्या हो रहा है आगे देखिए। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य विद्युत बल यानी दूगो चार्ज रखल बा, ठीक बा ना। दूगो चार्ज मान लो कि हेजा, हाँ हेजा दूगो चार्ज रखल बा, हाँ ई चार्ज के बीच में जे का भर देवल गइल बा, माध्यम, ठीक बा ना। का भर देवल गइल बा, माध्यम। हेजा मान लो कि चार्ज Q1 बा, हाँ हेजा चार्ज कितना बा, Q2 बा, तो ई दोनों के बीच में का भरल बा, माध्यम। उहे खेलाइजा कहता। किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य विद्युत बल, यानी माध्यम की उपस्थिति में जौन ई दोनों के बीच बल लगी ओकरे बल के बात कहता। तो आवेशों के मध्य विद्युत बल निर्वात या वायु की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। कहने का मतलब है ना कि निर्वात में सबसे मैक्सिमम बल लगता है। ध्यान से मेरी इस आंख पर फोकस करिएगा, ठीक है ना। मेरी आंख पर फोकस करिएगा, आपको सिखा देते हैं क्या होता है। निर्वात में सब बल सबसे क्या होता है, मैक्सिमम लगता है, निर्वात या हवा में, ठीक है ना। बल क्या होता है, सबसे मैक्सिमम लगता है, लेकिन उसी आवेश को किसी माध्यम में रख देंगे तो बल कम लगेगा, ठीक है ना। क्या होगा, बल कम लगेगा। फिर से मेरी बात को ध्यान समझिएगा कि हवा या निर्वात में विद्युत बल आवेशों के बीच सबसे मैक्सिमम लगता है, लेकिन वही चार्ज को किसी माध्यम में रख देंगे, ठीक है ना, वहाँ जो बल लगेगा तो वह निर्वात में जो बल लग रहा था ना उसके अपेक्षा कम लगेगा। तो जितना गुना कम लगेगा ना, याद रखिए, जितना गुना कम लगेगा माध्यम में उतना गुना जो आंसर आता है ना वही उस माध्यम का परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता या विशिष्ट परावैद्युतांक कहलाता है, ठीक है ना। यानी निर्वात में मान लीजिए कि 4 न्यूटन बल लग रहा था, अब फोकस करिए एग्जाम्पल से। निर्वात में मान लीजिए कि 4 न्यूटन बल लग रहा था और उसके बीच हम कोनो ऐसा माध्यम रख दिए जिसके वजह से बल अब 2 न्यूटन ही लग रहा है। निर्वात में बल कितना लग रहा था,
4 न्यूटन। कोई माध्यम रखे तो बल कितना लग रहा है 2 न्यूटन, तो कितना गुना कम लग रहा है बताइए, कितना गुना? तो 4 था, ठीक है ना, कितना था 4 न्यूटन लग रहा था, हाँ कम कितना हो गया 2, यानी कितना हो गया हाफ हो गया, मतलब 1/2 गुना कम लग रहा है, ठीक है 1/2 गुना। तो वह आप लोग का क्या होगा, विशिष्ट परावैद्युतांक हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही आप लोग का यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि जितना गुना कम लगेगा ना, जितना गुना कम लगेगा वही आप लोग का क्या होता है, उसका परावैद्युतांक होता है, ठीक है ना। इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए एहिजा क्या है, अथवा में एक और परिभाषा लिखे हैं कि किसी माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है और हवा या निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है उसके अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। यह एकदम फार्मूला बेस्ड परिभाषा है, ठीक है ना, इसीलिए इसको अथवा में लिख दिए हैं कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता। अब आपको जानते हैं क्या है, इस सब नाम में कन्फ्यूज हो रहा, आप लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि सर माध्यम की विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है ना, निर्वात की विद्युतशीलता, ये सब आखिर है क्या, हमको समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब कौन कौन है समझ में नहीं आ रहा है। तो आप फिलहाल के लिए आप ये परिभाषा लिखिए, ठीक है ना, और आप लोग को यह हम लिखवा देते हैं सूत्र, ठीक है ना, और यहाँ से आप लोग इसको इंड करेंगे, ठीक है ना। तो एहिजा से आप लोग का है, हम सूत्र आप लोगों को लिखवा दे रहे हैं, आप लोग एहिजा से सूत्र इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन आर बराबर सूत्र होता है बबुआ लोग, एप्सिलॉन बाटा में एप्सिलॉन नॉट होता है। इस सूत्र को आप लोग अपने खोपड़िया फिक्स रखेंगे, यानी आप लोगों के एग्जाम में यदि इसका परिभाषा पूछता है तो यह परिभाषा लिखेंगे, अथवा में आप लोग यह परिभाषा लिखेंगे, है सूत्र लिखेंगे, ओकरा बाद दैट्स इंड, कहानी खत्म क्वेश्चन का, ठीक है ना। अब समझाते हैं कि आप लोग नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन यदि तो लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, चांस तो है बहुत ज़्यादा, यदि आ जाता है तो आपको ये परिभाषा लिखना है, अथवा में फिर यो परिभाषा लिखना है, दोनों परिभाषा लिखना है, एगो नहीं दोनों लिखना है, और ओकरा बाद है सूत्र लिखना है, ओकरा बाद छोड़ देना है, ठीक है ना, खत्म। अब समझाते हैं कि यह इसका मतलब क्या होता है, इसको आप लोग जल्दी से नोट करेंगे। चलिए कहने का मतलब यह है ना मेरे भाई कि आप लोग सबसे पहले नाम पे फोकस करिएगा, ठीक है, नाम पे। ये आप लोगों का देखिए, ये आप लोगों को पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, जीरो लगा रहता है ना तो उसको नॉट पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है ना, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। आप लोग नाम लिख लेंगे, आप लोग नाम में बड़ा कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है ना। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, इसका और कुछ वो नाम नहीं होता है, ठीक है ना, इतना बात याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का नाम यही होता है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, और कोई नाम नहीं होता है। उसके बाद अब आइए, ठीक है ना, अब आइए, उसके बाद होता है एगो एप्सिलॉन आर, इसी को बोलते हैं परावैद्युतांक, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। और एक मिनट, इसको और बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता हम लोग बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ओकरा बाद देखिए और क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता हो गया, ओकरा बाद आप लोगों का क्या लिखवाए थे, इसके जस्ट विशिष्ट परावैद्युतांक, ठीक है ना, विशिष्ट परावैद्युतांक, विशिष्ट परावैद्युतांक होता है, ठीक है ना, विशिष्ट परावैद्युतांक। तो देखिए एप्सिलॉन का नाम यह होता है, एप्सिलॉन आर का मान यह होता है। ओकरा बाद एगो और ही होता है, जानते हैं क्या, एप्सिलॉन यह होता है किसी माध्यम की विद्युतशीलता, ठीक है ना, आप लोग लिख लेंगे, किसी माध्यम की विद्युतशीलता,
यही आप लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहा था इसमें नाम में कि कौन नाम कौना के है। तो आप लोग नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, आप लोग लिख लेंगे जो सूत्र लागू होता है सूत्रा, ठीक है ना, जो सूत्रा लागू होता है वह आप लोग फोकस करेंगे। देखिए क्या कि एप्सिलॉन बराबर आप लोगों का एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होता है। इस आप लोग सूत्र को याद रखेंगे, ठीक है ना, इस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे। ओकरा बाद या एगो और ही सूत्र होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हम लोग एप्सिलॉन आर का मान निकालेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन आर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाटा में हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इस नाम को आप लोग फोकस करेंगे। और ओकरा बाद एक और यहाँ से सूत्र निकल के आता है एप्सिलॉन आर का। एप्सिलॉन आर का एक और ही सूत्र निकल के आता है, देखिए क्या कि एफ निर्वात, ठीक है ना, निर्वात में जितना बल लग रहा है, ठीक है ना, हाँ बाटा में माध्यम में जितना बल लग रहा है, ठीक है ना, माध्यम में जितना बल लग रहा है एकरा अनुपात को भी हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग किसी परावैद्युतांक कहते हैं या अपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं या विशिष्ट परावैद्युतांक कहते हैं। तो आप लोगों को सारा फोकस हो गया। तो हम आप लोग क्या बतलाए थे कि निर्वात में कितना बल लग रहा था, निर्वात में मान लीजिए कि 4 न्यूटन बल लग रहा था, ठीक है, और माध्यम में कितना बल लग रहा है 2 न्यूटन, ठीक है, कितना लग रहा है 2 न्यूटन। तो ये कटेगा तो कितना आएगा 2, ठीक है ना, कितना आ गया 2। तो यानी मतलब कहने का मतलब यह है कि जो एप्सिलॉन आर का मान का आएगा 2, तो हम बोल सकते हैं कि परावैद्युतांक का मान कितना है 2 है, अपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना है 2 है, या विशिष्ट परावैद्युतांक का मान कितना है 2 है। तो आप लोग यह सारा कहानी समझ चुके होंगे कि हाँ कौन क्या है कैसे लागू होता है। इस सूत्र को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं, चाहे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट यही पूछेगा, ठीक है ना, कि एफ निर्वात बटा में एफ माध्यम क्या होता है, तो एप्सिलॉन आर होता है। फिर यह पूछ देगा कि ई दोनों का गुना क्या होता है, तो एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन क्या होता है, किसी माध्यम की विद्युतशीलता होता है। या एप्सिलॉन आर का ये वाला फार्मूला आप लोगों से पूछ सकता है, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको बढ़िया से नोट्स बना लेंगे और इसी को आप लोग बार बार रिवाइज करते रहेंगे। जो परिभाषा हम लिखवाते हैं बहुत ही सिंपल एंड सरल लिखवाते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।